ये तीनों ही घमंड बहुत खतरनाक हैं। इसी माध्यम पर एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था और एक साहूकार रहता था। जब वह गरीब आदमी बाजार जाता तो एक बनिए को नमस्कार करता, राम राम करता और बनिया मुंह फेर कर बैठ जाता। बनिए के दिमाग में ये चल रहा था, ये कंगाल आदमी है, इसके पास देने को कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ मांगने ही आएगा। काफ़ी अरसे के बाद एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि मैं बहुत लंबे समय से देख रही हूँ कि आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। वह बोला, हाँ बिल्कुल हूँ। इस शहर में एक बड़ा साहूकार है, मैं उसको राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वह मेरी राम राम नहीं लेता। तो उसकी पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल जाना और उसको राम राम मत करना और बोलना, शेठ राम राम ले या ना ले, नमस्कार ले या ना ले, फ़र्क तो सिर्फ 2 रुपए का है। इतनी बात सुनते ही बनिए को झटका लगा। मैं धन संपत्ति का मालिक और ये कंगाल आदमी। अब वह साहूकार काफ़ी दुखी रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आजकल मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप परेशान रहते हो। बोले कि बिल्कुल कंगला इंसान आता और मुझे कहता 2 रुपए का फ़र्क है। उसकी पत्नी ने कहा, बड़ी समझदार थी, बिल्कुल ठीक कहता है वो सेठ जी, फ़र्क तो सिर्फ 2 ही रुपए का है। बोला, वो कैसे? बोले, आपके मरने के बाद 2 रुपए महंगा कफन मिल जाएगा, उसके मरने के बाद 2 रुपए सस्ता कफन मिल जाएगा। बस फ़र्क इतना, ये धन संपत्ति ना किसी के साथ गई है ना जाएगी, यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। यह बात बनिए के समझ में आई। दूसरा, रूप का घमंड। मैंने देखा है रूप के घमंड से बड़ों बड़ों का विनाश हुआ है। उसके कई उदाहरण हैं। द्रौपदी को रूप का घमंड था, जिसकी वजह से महाभारत हुई। सीता को भी रूप का घमंड था, जिससे लंका का नाश हुआ। और दमयंती भी बहुत रूपवान थी। काफ़ी ऐसे हुए जो बहुत रूपवान थे और अंत उनका बहुत बुरा हुआ। तीसरा, ज्ञान का घमंड। मेरे हिसाब से इस दुनिया में रावण से बड़ा महाज्ञानी कोई नहीं था और ज़्यादा ज्ञान होने की वजह से वह अच्छा बुरा नहीं देख पाया और अपने पूरी लंका का विनाश कर लिया। ये तीनों ही घमंड बहुत खतरनाक हैं। कभी इंसान को ये घमंड नहीं करना चाहिए। रूप का घमंड, धन का घमंड और ज्ञान का घमंड 1 मिनट के अंदर नष्ट हो सकते हैं। इसलिए है मित्रों, है दोस्तों, जो आपके पास है उसका आनंद भोगो। किसी गरीब को मत सताओ, किसी को पीड़ा मत दो, दिखावा मत करो, वरना प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके साथ खिलवाड़ होना निश्चित है।